नीमच जिले के जीरन अंतर्गत जमीन विवाद का एक मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक पक्ष बोहरा समाज द्वारा सोमवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें स्वयं को उक्त जमीन का भूस्वामी बताकर न्यायालय में केस जीतना भी बताया गया था। वहीं अब मंगलवार को दूसरा पक्ष भी सामने आया है और मामले की सच्चाई बताते हुए एसपी अंकित जायसवाल दस्तावेजों सहित आवेदन दिया। प्रतापगढ़ तहसील के सियाखेड़ी गांव के ज्योति प्रकाश टांक ने पुलिस अधीक्षक को दिए अपने आवेदन में बताया है कि उन्होंने खसरा नंबर 613 से 618 तक की कुल 439 हेक्टेयर भूमि हरदेव भाटी और सत्य प्रकाश पाटीदार से 25 अक्टूबर 2024 को खरीदी थी, जिसका विक्रय पत्र भी उनके पास है। उन्होंने यह भी बताया है कि इस भूमि का नामांतरण तहसीलदार जीरन द्वारा किया जा चुका है। बावजूद इसके विपक्षी उन्हें झूठे आवेदन देकर परेशान कर रहे हैं। ज्योति प्रकाश के अनुसार जब उन्होंने अपनी खरीदी हुई जमीन पर ट्रैक्टर से जुताई करवानी चाहिए तो शब्बीर हुसैन और उनके परिवारजनों ने आकर उन्हें रोका और गाली गलौज की। उन्होंने बताया कि विपक्षी ताहिर अली और उनके परिवार ने पहले भी इस भूमि के नामांतरण पर आपत्ति जताई थी, जिसे तहसीलदार जीरन ने विधि संगत न होने के कारण निरस्त कर दिया था। ज्योति प्रकाश ने यह भी स्पष्ट किया है कि विपक्षी ताहिर अली के किसी भी दावे पर किसी भी न्यायालय द्वारा उन्हें या उनके परिवार को इस भूमि के संदर्भ में कोई राहत नहीं दी गई है। उन्होंने अपने आवेदन के साथ नामांतरण आदेश की प्रति और तहसीलदार जीरन के निर्णय की प्रति भी संलग्न की है। उन्होंने एसपी से अवैध कब्जा हटवाने और भूमि का आधिपत्य दिलवाने की मांग की है। इस मामले में राजनीतिक विद्वेष से शिकायतें करने का आरोप भी लगाया गया है। प्रकाश नाम है मेरा, प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। ये मामला है जीरन क्षेत्र का, खसरा नंबर 614, 615, 616, 618 का। इसमें ताहिर बोरा, यूसुफ बोरा और इनके परिवार वालों ने का कोई कब्जा नहीं है। ये जमीन मैंने ली थी 25 अक्टूबर को। इसमें रजिस्ट्री मेरे नाम पे होकर तहसीलदार महोदय ने मेरे नाम पे नामांतरण कर दिया है। उनकी आपत्ति 6 महीने तक केस चला, उसके बाद मेरे नाम पे आई है। इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट तहसीलदार महोदय को पेश किए थे, उनको शून्य माना है तहसीलदार साहब ने। कल मेरे मजदूर वहाँ गए थे खेत पे, तो शब्बीर बोरा, यूसुफ बोरा ने उनको गाली गलौज की और उनको बाहर निकाला, मेरे गेट का ताला भी तोड़ दिया। इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में भी केस किया और एसडीएम साहब के भी पास केस किया और सब में इन्होंने केस आ रही है। और क्या लग रहा है, क्यों आरोप लगा रहे हैं इस तरीके के? सर, ये आरोप सारे निराधार है और कागज और कब्जे में सब जमीन हमारे पास ही है। इसमें हरदेव जी भाटी से जमीन ली, जो उनके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, ना तो इनके पास कोई डिग्री है ना कोई रजिस्टर्ड, इनके पास नाम पे जमीन एंट्री है। नामांतरण और रजिस्ट्री भी हो गई क्या रही? नामांतरण और रजिस्ट्री हो गई। संपूर्ण जमीन का भूमि स्वामी मैं ही हूँ और कब्जा भी मेरा ही है। इसमें देनदार है हरदेव जी भाटी और सत्य प्रकाश पाटीदार। उनसे मैंने जमीन खरीदी थी और लेनदार मैं हूँ और बुद्ध जी भारद्वाज का इसमें कोई लेना देना नहीं है और इसको उनका नाम लेके इसको बड़ा में मामला करना चाहते हैं और राजनीतिक तुल देना चाहते हैं। ज्योति प्रकाश। देखो, प्रभुनंदन मेरा छोटा भाई है, ज्योति प्रकाश हम साथ पढ़े। मेरा नाम भी उन्होंने लिया है, मेरा नाम देवकी नंदन जाट है। जैसा कि इन्होंने जमीन खरीदी थी, उसके बाद 6 महीने तक नामांतरण के लिए हमने जो इन्होंने पहले मेरे खिलाफ एक जान से मारने की धमकी का आवेदन दिया था, मेरे खिलाफ, प्रबुद्ध जी खिलाफ और राहुल के खिलाफ। उसमें ऐसा हुआ था कि हमने हमारी तरफ से सभी कागज दिए, हम बयान देने गए और हमें 1 7 16 के नोटिस दिए गए कि आप 1 महीने तक उस जमीन पे नहीं जाओगे। हमने पूरे इनका पालन किया। उस पश्चात हमारा नामांतरण होने के बाद हम जमीन पे गए, उन्होंने झूठे आरोप लगाए, जैसे कि वो बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से वो जीते हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा न्यायालय है। यदि सुप्रीम कोर्ट से यदि एक भी आदेश उनके पक्ष में होता, ना तहसीलदार महोदय नामांतरण कर पाते, ना ये जमीन सत्य प्रकाश से फिर हम ले पाते। इसलिए वो किसी के बहकाव में आ रहे हैं और या जबरदस्ती ना समझ बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट यदि कोई आदेश दे देता है या कोई डिग्री दे देता है,
उसको ना तो तहसीलदार बदल सकता है ना कोर्ट बदल सकती है। गए थे मौके पे, वो वहाँ महिलाओं को आगे कर देते हैं, जैसा कि वो खुद वीडियो बना के लाए थे। हमारी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया, सिर्फ उन्हें कहा गया कि आपके पास ये जमीन का कोई स्टे हो या लीगल कागज हो, या तो आप न्यायालय को दीजिए या आप पुलिस प्रशासन को दीजिए। फिर हमें पुलिस प्रशासन ने बुलाया मौके पे, उन्होंने कहा जैसी स्थिति है वैसी रखो, आप दोनों पार्टी कागज लेके आओ। पिछली बार भी वो कागज नहीं बताने गए, हमने पूरे कागज दिए थे, हमारा नामांतरण नहीं हुआ था पिछली बार, अब हमारा नामांतरण हो गया है। जैसे पहले ये जमीन प्रकाश राव के नाम पे थी, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनसे हरदेव पार्टी और सत्यनारायण पाटीदार ने खरीदी थी। उस पे इन्होंने माननीय तहसीलदार महोदय जीरन के खिलाफ आवेदन दिया था, उसे निरस्त किया, वो आवेदन मैं आपको दूंगा। उसके बाद ये एसडीएम में गए, वहां पे भी इनका आवेदन निरस्त हुआ, और फैसला है? सुप्रीम कोर्ट का होता तो तहसीलदार में चलता ही नहीं, तहसील में सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, उसका भी मैं आपको दूंगा। 10 पत्तों का जो निर्णय दिया माननीय तहसीलदार महोदय ने, उसमें इन्होंने जो भी प्रकरण अभी तक जहां जहां लगाए थे सबको खारिज किया है। इनको पहले पार्टी बना के तहसीलदार साहब ने इन्हें पार्टी भी नहीं माना है, क्योंकि इनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं। अभी क्या मांग करने आए हैं? ये मांग करने आए हैं कि हमारे पास रजिस्ट्री है, नामांतरण है, तहसीलदार साहब का आदेश है, मौके पे जमीन खाली पड़ी है, हम हकवाई करने गए थे, वहाँ ये महिलाओं को आगे कर देते हैं। यदि इनके पास कोई कागज है तो ये न्यायालय के समक्ष पेश करे या तहसीलदार के समक्ष जाए। इस बीच में इन्होंने इंदौर हाईकोर्ट में भी एक लगाया था तहसीलदार साहब के खिलाफ और एसडीएम साहब के खिलाफ, वहां पे भी इनका खारिज हो चुका है, उसका प्रतिवेदन भी हम आपको दे क्या लग देंगे। रहा है, क्यों आरोप? ये बताते हैं आजादी से पहले का कानून, जो माननीय तहसीलदार साहब ने अपने वर्डिंग में बोला है इनके वकील साहब को 1915 का कानून 2025 में नहीं वैलिड है। क्या कुछ मामला है? जमीन हमारी है भैया, मैं आपको राजस्व रिकॉर्ड में हमारे पास दर्ज है, रजिस्ट्री हमारे पास है, हमारे घुमटी वहाँ रखी हुई थी, हमारा बोर्ड इन्होंने उखाड़ा। यदि इनकी होती तो ये निर्माण कार्य कर देते हैं। वहाँ आप मौके पे जाके देखिए, जीरण के बीचों बीच, मेरा नाम देवकी नंदन है।